तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1 का डी पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1। अगर आप लोग अभी तक प्रश्नावली 1 का ए बी सी नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। हम लोग को इसमें पढ़ना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक, तो इसमें कुछ जान लीजिए कि शांत आवर्ती क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का हो गया 8। ठीक, मान लीजिए 8 हो गया, तो 8 का देखिए गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक, हम लोग का शांत तभी रहेगा जब 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में रहेगा। ठीक, इस रूप में रहेगा मतलब इसके जगह पे भी m के पावर कोई संख्या रहेगा और इसके जगह पर भी कोई संख्या रहना चाहिए। ठीक, तब हम लोग का क्या रहेगा, शांत रहेगा, अन्यथा अशांत रहेगा। अगर यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर गुणे यहीं पे 7 कर देंगे, ठीक, यहाँ पे और कुछ अगर हम लोग लिख लेंगे, जैसे हो गया के हो गया। ठीक, तो अगर यहाँ पे 7 इंक्लूड हो जाएगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। जैसे देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दे दिया है कि 17/8। ठीक, अब देखिए 17/8 अगर इस टाइप का रहेगा, केवल इतना 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, या फिर कह सकते हैं 2 के घाते n और 5 के घाते m। अगर इस रूप का रहेगा तब ये क्या रहेगा, शांत आवर्ती रहेगा, अन्यथा अशांत आवर्ती रहेगा। तो सबसे पहले देखिए जो हम लोग का हर में है, अंश को छोड़ करके जो हर में है, सबसे पहले इसका क्या करिए आप, गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 8 का जब गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, ठीक, देखिए 8 का जब निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। ठीक, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे आगे देखिए हम लोग 8 को देखिए क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 8 को अब देखिए यहाँ पे लिखिए सिंपली हल। ठीक, अब देखिए क्या 17 बटे, देखिए अब इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को कितने बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, यानी इसको कहने का मतलब ऐसे 2 गुणे 2 है 8 बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 3 बार 2 में ही होगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे सिंपली 2 के पावर 3 गुणे। अब देखिए हम लोग का तो ये पता चल गया कि 2 के पावर m के रूप का हो गया, लेकिन अभी 5 के पावर n या कैसे 5 के पावर m हम लोग का पता नहीं चल रहा है, यानी क्या यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, ये 5 के पावर यहाँ पे m होना चाहिए या फिर n होना चाहिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 के पावर 0। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा अब कि कैसे 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या के पावर 0, मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 भी रहेगा, अगर इसके पावर में 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो बड़ा संख्या रहेगा, 1 से 100 तक या फिर 1 से अनंत तक, अगर यहाँ पे 2 भी रहेगा, इसके पावर में 0 हो गया तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 का गुणा करेंगे 2 के पावर 3 में, तो सेम वही रहेगा, हम लोग का मान तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम लोग का तो सिंपली हो ही गया, इसमें हो गया है, देखिए इस रूप का हो गया है। तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे इसलिए 17 बटे क्या है 8, इसलिए 17/8 क्या हम लोग का हो जाएगा, 17/8 का शांत, देखिए शांत हुआ ना, देखिए क्योंकि 2 के पावर m या फिर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, तो क्या हो जाएगा 17/8 का क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। क्या लिख सकते हैं, शांत आवर्ती है। ठीक, शांत आवर्ती है या फिर शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, शांत 8/17 का शांत आवर्ती है, या फिर लिख सकते हैं 17/8 का शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, दशमलव प्रसार है। आप इसमें से दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है
15 बटे में 1600 है, तो 15 बटे यहाँ पे लिख लेंगे क्या 1600। अब देखिए नीचे का फिर से हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए जब 1600 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1600 का गुणनखंड करेंगे जब 2 से काटेंगे 2 8 16, 00 उतार देंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 00 उतार देंगे, फिर देखिए 2 से काटेंगे, देखिए जब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, फिर 200 से हो जाएगा। देखिए फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 दूनी 200, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जी बिल्कुल 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 तो कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 25 और 5 भी एक अभाज्य विषम संख्या, तो 5 से ही कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ पर जाएगा 15 बटे में क्या है 1600। देखिए 1600 का क्या निकला, देखिए कितना 2 है 1 2 3 4 5 6, तो 2 पहले लिखेंगे और कितने बार 2 है 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो पावर में 6 लिख देंगे गुणे। अब देखिए 5 लिखेंगे, अब देखिए 5 कितने बार है, देखिए 1 2, तो इसको देखिए 5 की पावर 0 वगैरह कुछ करने का ज़रूरत पड़ा नहीं, ये तो सिंपली हम लोग का पूरा के पूरा मान ही निकल गया। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 15 बटे 1600 का शांत आवर्ती है। क्यों, देखिए शांत आवर्ती है इसलिए है क्योंकि ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए ये शांत आवर्ती है। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, अगला हम लोग का देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 23 और है 2 के पावर 3 और गुणे फिर क्या है 5 के पावर 2। अब देखिए इसको तो हल करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही बता दिया है कि 2 के पावर यानी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का है, तो इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है करने का। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 23 बटे में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए क्या है ये दशमलव प्रसार शांत है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है कि 23 बटे 50 में दिया है। अब इसको भी बताना है कि दशमलव शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या है कि 50 का पहले करेंगे गुणनखंड। देखिए इसको पहले 2 से देंगे भाग, तो देखिए 2 25 बन जाएगा, 2 दूनी के 4 2 5 6 10। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा किससे 5 से ही कटेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 50 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। ठीक, अब देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए लिखिए 23, ऊपर से कोई मतलब नहीं, हर में देखिए 2 कितने बार है, एक बार है तो 2 लिखिए और 2 के पावर 1 लिखिए, गुणे 5 लिखिए, 5 कितने बार है 2 है, 2 बार है तो 2 बार लिखिए। अब देखिए ये है ना 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का, जी बिल्कुल है। ठीक, क्योंकि 2 के पावर में भी कुछ है और गुणे 5 के पावर में नंबर यानी संख्या कुछ भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे कि कितना है हम लोग का, अतः लिख देंगे अतः 23 बटे 50 क्या है 23 बटे 50 क्या है हम लोग का शांत है। ठीक ना, तो यहाँ लिख देंगे 23 बटे 50 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो यहाँ क्या लिख देंगे शांत है। अगर अशांत रहता तो अशांत लिखते। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हम लोग।
अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 6/15। ठीक, अब देखिए 6/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी के 6। इसको भी 3 से काट सकते हैं, 3 5 15। जी बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली 6/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5। ठीक, 2/5। अब देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए हल 2 क्या है 5। अब देखिए यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1 गुणे 5 एक बार है तो 5 के पावर 1। अब देखिए इस रूप में है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m। इस रूप का है जी, बिल्कुल इस रूप का है। तो अतः यहाँ पे आप कह सकते हैं, तो अतः यहाँ पे आप कह सकते हैं अतः क्या है हम लोग का 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है यहाँ पे। अब देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग का है 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप हल। अब देखिए इसको देखने पर पता चल रहा है कि हम लोग का 2 के पावर n, सॉरी यहाँ पे n, 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m के रूप का है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए 2 के पावर m तो है, यहाँ भी देखिए 5 के पावर m तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 भी आ गया है। ठीक, बस यही 2 संख्या आना चाहिए तभी शांत रहेगा, अन्यथा हम लोग का अशांत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग का सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अब कि अतः क्या है हम लोग का 129 में, इसमें कुछ लिखना है नहीं, बस वैसे ही पता चल जा रहा है कि हम लोग का शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पे 7 की पावर क्या हो जाएगा 5 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है, 77 बटे में क्या है 210। ठीक, 77/210। अब देखिए इसको तो अभी नहीं कर सकते हम लोग, शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले इसका हम लोग लिखा लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए पहले 210 का ऊपर का तो कोई मतलब है नहीं, नीचे से बस हम लोग का मतलब है 2 से काटेंगे, क्योंकि अगर लास्ट में कोई भी संख्या है, अगर 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो अब विषम संख्या होती है वो 2 से कट जाती हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 कम 2। ठीक, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 5 से 10 को नहीं लिखा जाएगा, यहाँ देखिए एक संख्या उतरेगा। ठीक, फिर यहाँ पे 2 संख्या उतरेगा, तो यहाँ पहले लिखेंगे 0, क्योंकि ये तो 2 1 कम 2 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 संख्या उतर रही हैं, 1 और 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब होगा यहाँ पे 2 5 से 10। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 2 5 से 10 का 0, 2 0 0 1 हासिल 1, 2 1 कम 2। ठीक, अब देखिए फिर किससे कटेगा, देखिए अब तो कटेगा नहीं। ठीक, अब तो 2 से 1 कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया एक विषम संख्या हो गया। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 5 15। ठीक, अब देखिए 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 7 केवल 7 से कटेगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे हल, ऊपर का सेम के सेम लिखेंगे 77। अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अब बटे में क्या हो जाएगा 2 है तो 2 लिखिए, 2 के पावर 1 है यानी 2 एक बार है, 2 के पावर 1 बार लिखिए। ठीक, गुणे 3 है तो 3 लिखिए, 3 भी एक बार है तो 1 बार लिखिए। गुणे 5 है, 5 भी एक बार है, 5 एक बार लिखिए। और क्या है 7 है तो 7 के पावर 1 लिखिए। अब देखिए ये एक आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक जो होता है पावर या फिर गुणांक में नहीं लिखा जाता है। ठीक, आपकी मर्जी लिखिए या फिर न लिखिए। देखिए इसको देखने से हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि एक अशांत दशमलव है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 77/210। ठीक, 210 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि ये
इस रूप का नहीं है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, ये 8 7 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले 8 हम लोग लिखेंगे 13 और बट्टे में क्या है 31 25। ठीक, पहला काम क्या, पहले आप जो हर में है उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, 31 है और क्या है 25 है। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जब क्या हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले देखिए तो ना तो 0 है लास्ट में, ना तो 2 है, ना तो 4, ना तो 6, यहाँ पे 5 है। तो ये क्या है, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग काटेंगे 5 से। देखिए 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 15 50 25, 5 6 का 30, यहाँ पे 6। ठीक, देखिए 30 है, एक बचा है, एक यहाँ पे चला गया। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपली इसका देखिए अलग से ही भाग दे लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए भाग दे लेते हैं, देखिए क्या है 31 25 है ना, चलिए 5 से भाग ही दे लेते हैं। ठीक, देखिए 5 6 का 30, बचेगा कितना, 1 2 आ जाएगा नीचे, 5 दूनी का 10, बचेगा कितना, 2 घटाएंगे तो। ठीक, अब देखिए फिर 5 आ जाएगा नीचे, 5 25, कितना आ गया हम लोग का 625। अब फिर देखिए जब 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, ठीक, 5 दूनी के 10, फिर 5 25। फिर देखिए 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 25। फिर देखिए 5 से कट जाएगा 5 25। फिर देखिए 5 से जाएगा 5 से कम 5। देखिए 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 कितने बार है, 5 बार है। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। इसको देखिए आपको रफ में करना है, लेकिन ये बगल में आप लोग लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, 13 बटन, देखिए 31 25, यानी 3125 का कितना आया है, देखिए 5 1 2 3 4 5, 5 5 बार है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है 2, तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 2, लेकिन 2 तो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे लगा देंगे अगर 0 तो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 1 और गुणे 5 के पावर 5 है। और जब 5 के पावर 5 में 1 का भैया गुणा करेंगे, देखिए 1 का जब गुणा करेंगे 5 के पावर 5 में, तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5 के पावर 5 ही रहेगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है हम लोग का, अब हम लोग का इस रूप का है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। तो कह सकते हैं कि अतः 13 बट्टे क्या था हमारा क्वेश्चन, 3125 का 25 का दशमलव प्रसार कैसा है भैया, शांत है, शांत है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आएगा, 64 बटे 455। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप हल। ठीक, तो बार बार देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं, तो पता है कि हम लोग सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड किसका, हर का। तो हर क्या हम लोग का 455। ये देखिए एक विषम संख्या, तो विषम संख्या से ही कटेगा। देखिए सबसे पहले काटेंगे 5 से, 5 45, 5 से कम 5। अब देखिए 500 तो कटेगा नहीं, लेकिन कट जाएगा हम लोग का ये 13 से, क्या जाएगा 13 7 91। अब 7 7 से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 64। अब देखिए नीचे में देखिए, तो ऐसे ही देखिए पता चल रहा है कि हम लोग का 5 है गुणे 7 है गुणे 13 है। ठीक, हम लोग का 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का कतई नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, ठीक, अतः क्या हम लोग का 64 बटे में 455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत है, अशांत है या फिर अशांत होगा। अब चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का 29 बटे में क्या है 343। ठीक, ये तो देखते ही लग रहा है कि ये बिल्कुल अशांत ही होगा। अब देखिए
यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, 343 का गुणनखंड लिखा लेंगे। ठीक, अब देखिए 7 से करेगा क्योंकि 7 का घन है, तो 7 से करेंगे तो 7 से देखिए 7 चौका 28 होगा। ठीक, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना 343 है ना, 7 9 63। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा, 7 से 49, फिर 7 से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 29/300, सॉरी 7 है तो 7 के पावर कितना है 3 है, तो 3 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए ना तो इसमें 5 आया ना तो इसमें 2 आया, तो इसे क्या कह सकते हैं, ये एक अशांत, ये दशमलव का अशांत प्रसार है। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे, सिंपली यहाँ लिख देंगे कि नियमानुसार। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप लोग ऐसा लिखेंगे कि नियमानुसार 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक, देखिए आप लोग एक क्वेश्चन करने के बाद ऐसा लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि पता तो चल जाएगा कि हाँ ये इस रूप का नहीं है। तो लिखेंगे नियमानुसार 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए, ठीक ना, इसलिए या फिर अतः कह सकते हैं कि 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 2। ये क्वेश्चन नंबर पहला का था, 9 ठोस में था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं। ठीक, तो ये कैसा था हम लोग का, ये शांत प्रसार का था। ठीक ना, तो इसको आप लिख भी सकते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं 17 में देखिए इसका क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक, देखिए 2 के पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब गुणे देखिए 5 का नहीं बना तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए कैसा है, ये शांत प्रसार का है। ठीक ना, कैसा है, शांत प्रसार का। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या बोला निकालने के लिए, संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक, तो इसका क्या करिए आप लोग, इसमें पहले भाग दे दीजिए, तो हम लोग का वही आ जाएगा आंसर जो भागफल आएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए लिखेंगे 17, 8 से भाग दे देंगे जो नीचे रहेगा। ठीक, कितने बार में जाएगा, 8 दूनी के 16, 2 बार में जाएगा, बचेगा कितना 1। ठीक, कितना बच जाएगा 1। अगर यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक, अब कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 8 है कम 8। अब कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, 2 बच जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे दशमलव तो है ऑलरेडी, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 8 दूनी के 16, 2 बार में जाएगा। ठीक, 8 दूनी के 16। अब देखिए कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। फिर 0 लगा देंगे, 8 5 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कटपीट यानी 0। ठीक, क्योंकि 40 में 40 जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए जो शांत प्रसार का है, तो कहूँगा जो शांत दशमलव प्रसार का है बस उसी का हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर सिंपली हो जाएगा 17/8। कितना आया है, 2.125, यही क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा सिंपली आंसर। ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए दूसरा क्या है, 15/1600। ठीक, ये भी देखिए क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। ये भी कैसा है, शांत प्रसार, शांत दशमलव का है, दशमलव प्रसार का शांत है, अशांत तो नहीं, ये शांति है। ठीक ना, अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, देखिए ऐसे भाग देंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए नीचे है 1600, तो 1600 लिखेंगे, भागे 15 है तो 15 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दशमलव यानी 0 लिख सकते हैं आगे दशमलव के। ठीक, तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे दशमलव। अब देखिए ये भी जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 15 है, 1600 बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए एक 0 लगा देंगे। ठीक, देखिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम हो गया, देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1600
ठीक, भागे 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, दशमलव लिखेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, बिल्कुल जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए अभी भी छोटा है, फिर यहाँ पे जब जीरो करेंगे फिर यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, जो बिल्कुल बढ़ जाएगा। अभी भी छोटा है क्योंकि ये 1600 है, 1500 है, फिर एक जीरो करेंगे यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए कितने बार में जाएगा, ये हम लोग का जाएगा लगभग 9 बार के आसपास में, क्योंकि ये 15,000 हो गया, ये 1600 ही है, तो 9 बार में देखिए हम लोग ले जाएंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, फिर 9 का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, फिर 9 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 9 54 का 4। ठीक ना, 9 6 का 54 का 4, हासिल कितना लग गया 5। तो 9 कम 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा हम लोग का 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 14। ठीक, देखिए 1400 400 आया है, जीरो में से जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में से जाएगा 4, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ इधर कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए कितने बार में जाएगा हम लोग का, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे। ठीक, तो 16 16 32 छोड़ते हैं 48, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो देखिए 3 का करेंगे गुणा इसमें तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, 16 16 32 होते हैं 48, तो सिंपली आप लिख देंगे 48। देखिए जीरो से जीरो कटेगा। ठीक, यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा, नहीं जीरो बचेगा, जीरो में से जीरो फिर जीरो बचेगा। फिर आप देखिए जब 10 हो जाएगा बगल से कर्जा ले लेगा, 10 में से जाएगा 8 कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए फिर कितने बार में जाएगा, 9 बार में चला गया, 3 बार में चला गया। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, दशमलव तो ऑलरेडी लग चुका है, यहाँ फिर एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब देखिए कितने बार में जाएगा हम लोग का, अब जाएगा 7 बार में। देखिए जब 7 बार में ले जाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, 7 का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, फिर जीरो, फिर 7 गुणा करेंगे 6 में 6 सस्ते 42 का 82 लगा 4। फिर अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 कम 7, 7 4 11। अब देखिए जीरो बचेगा, फिर इसमें भी जीरो बचेगा, इसमें देखिए कर्जा लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 8। ठीक, यहाँ देखिए अब जीरो बच जाएगा। ठीक, अब देखिए कितने बार जाएगा, अब अगर यहाँ पे हम लोग फिर एक और जीरो लगा देते हैं, देखिए 5 जाएगा, 16 5 80, 16 5 कितना होता है 80, तो यानी कितना हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 16 5 80 का फिर जीरो, फिर देखिए 3 80 लगाए, 5 से कम 5 3 8, ये सिंपली पूरा करके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि देखिए अब इसके बराबर क्या हम लोग का आया है, कितना 0.009 3 7 5, यही क्या हो जाएगा हम लोग का, यही सिंपली हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा हम लोग का क्या है कि 23/2 गुणे 5/2। देखिए इसमें 2 के पावर में गुणे में ऐसा दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले लिखिए 23 और बटे में देखिए 2 3 बार है, यानी 2 का गुणा 2 में ही 3 बार होगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर गुणे 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बराबर फिर क्या हो जाएगा 23 बटे में देखिए 8 5 6 40, जब 25 का गुणा करेंगे देखिए 25 गुणे 8, 8 5 6 40 का जीरो हासिल लगा 4, 8 दूनी के 16, 16 4 20, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो क्या बोला गया है कि अगर ये क्या है, अगर ये हम लोग का क्या है शांत है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन शांति है। देखिए जो क्वेश्चन अभी तुरंत पहला का दूसरा जो भी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट जो हम लोग को पहला स्टार्ट किया, ठीक ना, तो सेम वही हम लोग का एक क्वेश्चन है, पहला का पहला, पहला दूसरा है, पहला का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का नहीं, क्वेश्चन नंबर पहला का ही तीसरा है, लेकिन ये दूसरा में दे दिया कि अगर ये हम लोग का शांत है तो इसका आप दशमलव में निकटतम बताइए कितना है, दशमलव प्रसार कीजिए। ठीक ना, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे भाग दे देंगे 23 में, कितने का 200 का। देखिए जब 200 का भाग देंगे देखिए जाएगा नहीं, ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो दशमलव लगा देंगे कि यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे 200 का 200 ही रहेगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 3 में से जीरो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए फिर जीरो लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे एक बार में ले जाएंगे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 में से जीरो जाएगा जीरो, फिर जीरो में से जीरो जाएगा जीरो 1। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब देखिए 5 बार में जाएगा तो पूरा के पूरा कट जाएगा। ठीक, 5 बार में ले जाएंगे, देखिए 5 का गुणा करेंगे जीरो में जीरो, फिर गुणा करेंगे जीरो में जीरो, फिर 5 दूनी का 10, तो सिंपली क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। तो अतः आप कह सकते हैं कि अतः 23/200 बराबर क्या हो जाएगा आंसर 0.115, यही क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपली आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा भी हम लोग का क्या था, शांत ही था।
तो सिंपली इसका भी क्या करेंगे 35 हम लोग भाग दे देंगे। देखिए लिखेंगे 35 भाग्य 50। ठीक, बस करना कुछ नहीं है, आप जीरो लिखिए, दशमलव लिखिए, जीरो बढ़ाइए। ठीक, जब जीरो बढ़ा देंगे तो देखिए 7 बार में ये पूरा कर जाएगा। 5 7 35, तो 7 का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, फिर 7 का गुणा करेंगे 5 में, 5 7 35। देखिए एक ही बार में कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सिंपली आंसर, देखिए इसका हल करने पर 35/50 का आंसर क्या आ गया, सिंपली हम लोग का 0.7। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग इसी का 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6/5 यानी जो हम लोग का 5वां, ये भी शांत का था, ये भी शांत। ठीक, ये भी क्या था हम लोग का शांत ही था, शांत दशमलव प्रसार में था। ठीक, तो इसका भी क्या करेंगे 6 में भाग दे देंगे। तो देखिए आप लिखेंगे 15/6। ठीक, दशमलव लगाएंगे, जीरो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा 15 चौका 7। देखिए 4 बार में कट जाएगा, 5 चौको 20 का जीरो और 4 कम 4 2 6। देखिए कट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 6/15 का कितना आया 0.4। यही क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का, अगला हम लोग का 5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर देखिए ना तो 6 था, 6 हम लोग का क्या था अशांत था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 क्या था, अभी जो पहले हम लोग पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, तीसरा कर रहे थे हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 था ये क्या था, एक अशांत था, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी क्या था अशांत था, तो उसको भी हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या था शांत था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। क्या था क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का 13 बटे में क्या था 31 25। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा दोबारा वीडियो, इसका हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मतलब इसी वीडियो में थोड़ा सा पीछे जब स्टार्टिंग में ही इस सब क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है। तो ये क्या था हम लोग का शांत प्रसार में था। ठीक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। देखिए इसका भाग देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा देखिए जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे 31 2 5। ठीक, देखिए भागे क्या है 13 है, 13 लिखिए, जीरो लिखिए, यहाँ पे दशमलव लिखिए। ठीक, अब देखिए जाएगा नहीं क्योंकि 13 तो बहुत छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, 13 बहुत छोटी संख्या है तो इसको क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, देखिए जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं जा रहा है। ठीक, अब देखियो दशमलव लगाएंगे, पहले जीरो लगा दिए, फिर देखिए जीरो लगाएंगे तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा। अच्छा फिर जीरो लगाएंगे, यहाँ पे फिर जीरो लगा देंगे। अब देखिए 13,000 हो गया, ये 3,125 ही है, तो ये जाएगा कितने बार हम लोग का 4 बार में जाएगा। तो पहले 4 यहाँ पर लिखेंगे, जब 4 बार में जाएगा तो 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20 का जीरो, हंसी लगा 2। ठीक, फिर 4 दूनी 8 2 10 का जीरो, हंसी लगा 1, 4 1 कम 4, हंसी लगा 1, हो गया यहाँ पे 5। देखिए 4 3 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जाएगा जीरो। अब देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, इससे कर्जा लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में जाएगा 5, 5 बचेगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर लगा देंगे क्या हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लगा देंगे जीरो। जब जीरो लगाएंगे देखिए 3 है, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, जब 2 बार में जाएगा तो इसलिए एक बार में जाएंगे, तो एक बार में जाएंगे तो सेम वहीं वहीं उतर जाएगा 31 25, 31 25 उतार दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 10 में से जाएगा, देखिए 5 कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक, और यहाँ भी 10 था क्योंकि इसको कर्जा दे दिया 9 बचा, 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, यहाँ भी 10 था, इसको एक कर्जा दे दिया है, यहाँ पे था 10 यानी 9 बचा, 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए 5 में से 5 गया जीरो, यहाँ पर रहता कितना 10 रहता, 10 में से 2 जाता कितना होता 8 बचता, लेकिन एक कर्जा दे दिया 7 बचा। ठीक, यहाँ पे 9 रहता, देखिए 10 रहता, 10 में से कर्जा दिया 9 बचा, और 9 में से एक जाएगा 8। ठीक, इधर देखिए कितना रहता 5 था, 5 में से एक कर्जा दे दिया 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग 6 यहाँ पर लिख देंगे, 6 बार में अब जाएगा। ठीक ना, देखिए क्योंकि ये अभी क्या है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1800, यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक, 6 बार में जाएगा, तो 6 5 से 10 का जीरो, अरे सॉरी 6 5 30 का जीरो, 6 से जब इसमें भाग देंगे तो सिंपली सेम का सेम हम लोग का यहीं आ जाएगा, भाग करके देख लीजिए यहीं के यहीं आएगा। अब ये पूरा हम लोग का कट जाएगा। तब देखिए यहाँ पे लिखिए आप हल। ठीक, अब 13/31 25 बराबर क्या आया है 0.00416, यहीं क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपली आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना है। पार्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, कल ही अपलोड हो जाएगा पार्ट नंबर 2। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, प्रश्नावली 1 का A 1 का B 1 का C, तो प्ले लिस्ट में फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, जय हिंद।